महाभारत देखते हैं, अगर सब महाभारत देखते हैं तो सब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स अपने लाइफ में बताते हैं, कभी नेगेटिव इफेक्ट्स सुने हैं? या सो मैं इंडियन टीवी सीरियल महाभारत देख रही हूँ। सो एक्चुअली महाभारत के जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उतने नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, उतने नहीं, बट या इफ़ यू लुक इनटू इट तो आपकी साइकोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो समहाउ अगर आप देखो तो फिर पूरी महाभारत में शकुनी ने षड्यंत्र रचे है, और फिर उसको काउंटर अटैक करने के लिए कृष्ण जी ने सॉल्यूशंस भी दिए हैं, राइट? बट देन आपको नहीं लगता कि ऐसे ये पूरे थिंकिंग की वजह से हम काइंड ऑफ वी स्टार्टेड लुकिंग एट पीपल एज इफ दे हैव डबल इंटेंशंस। यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली बेस अगर आप कोई भी ड्रामा या कोई भी स्टोरी देखो, यू काइंड ऑफ स्टार्टेड पुटिंग इट इन रियल लाइफ सिनेरियोज, बिकॉज दैट्स व्हाट ह्यूमन साइकोलॉजी इज। इफ यू लाइक समथिंग आप उसको डायरेक्ट अडॉप्ट कर लेते हो, राइट? एंड इसलिए आपने कभी बहुत लोगों को सुना होगा, बोलते हैं कि न्यू सीरीज देखने के बाद नया कैरेक्टर मिल जाता है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे सीरियल देखते हो तो यू स्टार्ट लुकिंग एट पीपल्स एक्शन विथ डबल इंटेंशन, कि अगर इसने ऐसा कुछ तो बोला है, पक्का इसके पीछे इसका कुछ मीनिंग होगा। एंड जनरली हमें नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट करना इजी पड़ जाता है, तो हम वैसा कर लेते हैं। बट द गुड पार्ट इज़ कि जब मैं जैसे वो सीरियल देख रही हूँ, मैंने अभी तक द्रौपदी चीर हरण पे पहुंची नहीं हूँ अभी तक वो एपिसोड्स पे। आई एम जस्ट डन विथ 11 सीजन्स एंड 28 सीजन्स आई गेस। या सो आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक कृष्ण जी, बिकॉज आपने देखा होगा कि उनको पता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन जो है वो बुरे कर्म कर रहा है या चाल रच रहा है, बट स्टिल उन्होंने कभी उस पर्सन के सामने कठोर वचन नहीं बोले, या उन्होंने अपना जो कर्म है वहाँ तक ही उनसे काम रखा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई फील लाइक आई वांट टू बी लाइक हिम, डिप्लोमैट, स्ट्रेटेजिस्टिक, कि अगर आपको पता है कि ये काम करने से धर्म होगा या अच्छा होगा, एवरीवन विल बी एट हैप्पी स्टेट एंड इट विल कम फ्रॉम dharma, not from personal satisfaction, then I guess it really helps you, because आप वो कृष्ण जी के बातों से या द वे ही गाइड पीपल बहुत समझेगा। एंड द वे ही हैड टेकन वेरी ह्यूमर शिफ्ट टू वेरी सीरियस सिचुएशंस। बैड इज बैक, सॉरी वो बीच में वीडियो मेरे को पॉज करना पड़ा। ओके, सो मैंने आज जो एपिसोड देखा इट वॉज अबाउट अर्जुन और सुभद्रा की शादी। ओके, सो आपको मैं अभी बेसिक कैरेक्टर्स बता देती हूँ जिन लोगों ने महाभारत नहीं देखी है। पांडु आर द गुड वंस, तो पांच पांडु पुत्र थे, ठीक है। दुर्योधन इज बैड वन जो कौरव के साइड था, एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ कौरव्स, ठीक है। सो बलराम जी कौन थे? कृष्ण जी के बड़े भाई, और कृष्ण जी की छोटी बहन थी सुभद्रा जी। ओके, अब हाँ, तो जो बलराम जी है, तो शकुनी कौन है? शकुनी कौरव्स के मामा है, ठीक है। एंड ही इज़ द वन जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट है, और उसने ही सारी चालें रची है, ठीक है। सो शकुनी एडवाइज्ड दुर्योधन, द बैड गाय, जिसने ये पूरा कौरव्स का एल्डेस्ट सन, शकुनी ने सजेस्ट किया कि आप दुर्योधन को बोला कि जाकर सुभद्रा से शादी करो, और सुभद्रा से शादी करने के लिए बलराम को कन्विंस करो। बलराम कौन? एल्डेस्ट सन। तो आपको पता ही होगा पहले के टाइमलाइन में पीछे लोग जो है बड़े लोगों का बहुत सुनते थे, तो दैट्स वाई बलराम जी को बहुत इम्प्रेस किया दुर्योधन ने, एकदम पूरा फैकेड बना के, एंड लाइक वेरी फेक फैकेड था उनका पूरा। ओके, हाँ, ठीक है। सो जो बलराम है ही कन्विंस कि अच्छा ठीक है, सुभद्रा कौन? सुभद्रा की शादी होगी इनसे। बट कृष्ण जी न्यू कि नहीं, दिस इज द बैड डिसीजन, और सुभद्रा जी जो बहन थी छोटी, शी वॉज ऑल्सो नॉट अग्रीइंग टू दैट थिंग, और सुभद्रा को शादी करनी थी अर्जुन कौन? द थर्ड ब्रदर, द थर्ड नंबर का जो भाई ऑफ पांडु। अर्जुन ही थे जो कृष्ण जी के दोस्त थे, इसलिए उनको वो पार्थ बुलाते थे, ठीक है। सो अब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे वो द वे ही गाइडेड पूरी सिचुएशन, कि सुभद्रा, उन्होंने बोला कि अगर अर्जुन द वन पांडव, अर्जुन अगर सुभद्रा को किडनैप करके लेके जाएगा तो फिर लड़ना पड़ेगा भाइयों को अर्जुन के साथ, बट अगर सुभद्रा अर्जुन को किडनैप करके ले जाएगी तो फिर ये भाई लोग नहीं लड़ सकते, राइट? सो ये जब सजेशन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिखा मतलब आई रियली लाइक द वे
ही डिपिक्टेड कि आप कैसे थर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एंड मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा लगा। एंड अदर पॉइंट वाज कि जब बलराम कन्फ्रंटेड की टू कृष्ण कि ये क्या हो रहा है, सुभद्रा कहाँ है, बिकॉज शादी का मंडप बन गया था दुर्योधन और सुभद्रा के बीच में, एंड सुभद्रा भाग चुकी थी, राइट। सो तो कृष्ण जी बहुत ज़्यादा द वे ही सेड नॉट लाइक, आइडियली आज का इंसान क्या करता है, डायरेक्ट बोल देता कि मैंने ऐसा किया, या फिर लड़ लो तो लड़ लो, बट कृष्ण जी ने ऐसे गाइड किया विथ सच सॉफ्टनेस एंड इतना ज़्यादा मिशीवियसनेस कि किसी को लगा ही नहीं कि इन पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, बिकॉज किसी की शादी टूटी है, राइट। तो वो किंगडम, और जिस किंगडम में शादी होने वाली है उस किंगडम में आगे जाके शत्रुता होगी, एंड होगी भी आगे जाके। बट द वे ही गाइडेड मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे जब कोई आपके अकॉर्डिंग ना हो चीज़, बट इफ़ यू वॉन्ट इट टू गो इट बाय योर वे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एकदम करोड़ बन के करना है, आप उसको एकदम डिप्लोमेट वे में भी कर सकते हो। एंड दैट वॉज द एपिसोड विच मेड मी लाफ, क्योंकि पूरा जो महाभारत के एपिसोड्स जो चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा टेंस थे कि मुझे फाइनली ऐसा एक कॉमिक रिलीफ मिला। सो या हाँ, एंड मुझे एक और चीज़ जो लगी कि हमें सीखनी चाहिए कि अगर सामने वाला आपको प्रोवोक करे तो यू डोंट हैव टू गिव लार्ज रिएक्शन। वैसे तो इट्स वेरी कॉमन टीचिंग टू से, बट क्या होता है लाइक निगेटिव इफेक्ट मैं ये कहना चाह रही थी कि यू स्टार्टेड डाउटिंग योर ओन, जैसे कि शकुनी वॉज वेरी इन्वॉल्व इन हर सिस्टर्स, इन हिज सिस्टर्स मैरिज एंड स्टफ ना, तो फिर आगे जाके ये बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है कि नहीं रे भाई, जो ब्राइड है उसके भाई को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। सो मुझे बस ऐसा लगता है कि डोंट गेट ओवर इन्वॉल्व, लाइक अगर कोई भी ऐसा चीज़ है या ऐसा कोई भी सिनेरियो हो रहा है, लाइक भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है, सो इट डजंट हैव टू बी हैपनिंग इन एवरी फैमिली। बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि इट रियली leaves a effect, and yeah, like not everyone is bad and not everyone is good. So that's what I think I should learn even as a teenager right now. And yeah, and negative effects का पॉजिटिव इफेक्ट अबाउट कृष्ण जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जब शकुनी उनको कन्फ्रंट कर रहे थे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ बट तुम मेरे प्लान को रियन कर रहे हो, तो कृष्ण जी ने बहुत वेग रिप्लाई दी है, विच वॉज वेरी, मेरा डॉग, हाँ। सो कृष्ण जी ने बहुत वेग रिप्लाईज दिए हैं, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि द वे ही एक्सप्लेन, द वे ही आंसर्ड शकुनी के क्वेश्चन, एंड द वे वॉज कि उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ही आंसर दिया जो भी शकुनी ने कन्फ्रंट किया था, और जो भी मन में चल रहा था कृष्ण जी के, उन्होंने फिर फ्रंट में नहीं डायरेक्ट बोला, ना ही प्रोवोकेट किया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो या स्टफ। उन्होंने बहुत वेग रिप्लाई दिया कि सपोज शकुनी सिंह कि मैंने ये प्लान किया था एंड यू रुइंड इट, तो ही सेड मैंने तो ऐसा प्लान ही नहीं किया, मैं तो बस एज अ फ्रेंड बस एग्जाम्पल दिया या मैंने बस सजेशन दिया। सो मुझे लगा कि वो आंसर वॉज वेरी वेग टू दैट सिचुएशन, एंड इट गेव इट एवरीथिंग एंड गेव नथिंग एट द सेम टाइम। एंड मुझे वो स्किल सीखनी है, लाइक आई नो it will take a very long time, but it's something I really see myself up to. Yeah, so yes, and मैं मे बी अगले सेशन में आपको और अच्छे से ये एग्जाम्पल्स दे पाऊँ। आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस, सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, बाय बाय।